नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पे संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में साथियों हम क्रमशः स्वर संधि का अध्ययन कर चुके हैं, व्यंजन संधि का अध्ययन कर चुके हैं और अब हम विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं। तो विसर्ग संधि में साथियों हम अब तक भो भगो अधो यो वसी हल सर्वे शाम तक का जो सूत्र है इतना अध्ययन कर चुके हैं इसके पहले। अब उसके बाद का जो सूत्र हमारा विसर्ग संधि का है रो असुपी, अब हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आप जो है अपना पृष्ठ संख्या बाबूराम सक्सेना 62 पृष्ठ संख्या 62 खोल लीजिए और अपना नोट्स और पेन अपने साथ लेके बैठा करिए। जब भी आप पढ़ने बैठिए तो बुक और नोट्स और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं साथियों। उसके आगे का सूत्र हमारा जो रो असुपी है वो क्या कहता है। तो रो असुपी सूत्र जो है कह रहा है कि आहन शब्द के बाद विभक्तियों को छोड़कर कोई स्वर या हस प्रत्याहार का वर्ण आता है तो ना का को रा आदेश होता है। रो असुपी कह रहा है आहन शब्द के बाद विभक्तियों को छोड़ करके कोई स्वर या हस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो ना को रा आदेश होता है। ये हमारा रो असुपी की परिभाषा है। तो रो असुपी कैसे होता है हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो जिसमें जैसे इसमें बाबूराम सक्सेना में हमारा उदाहरण दिया हुआ है आहन धन आहा। आहन धन आहा दिया है। आहन धन आहा में अब हम ये देखेंगे, कह रहा है आहन शब्द के बाद अगर आहन शब्द आए, क्या आए, आहन शब्द आए और उसके बाद क्या हो, विभक्तियों को छोड़कर कि बाद में कोई विभक्ति ना आए, आहन शब्द आए और उसके बाद कोई विभक्ति ना आए बल्कि क्या आए, कोई स्वर आ जाए या हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो आहन का जो ना होता है साथियों उस ना का रा आदेश हो जाता है। तो यहाँ उदाहरण में जैसे दिया है आहन धन आहा, आहन धन आहा में यहाँ आहन शब्द आ गया है। रो असुपी कह रहा है आहन शब्द, आपको इसको आप दिमाग में रखना होगा कि आहन शब्द के बाद कौन सा शब्द आए, स्पेशली आहन शब्द आए और उसके बाद कोई विभक्ति ना आए बल्कि क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए या हस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आ जाए तो नाहन का जो ना होता है उस ना को रा आदेश हो जाता है। तो यहाँ आहन शब्द आया है, आहन के बाद आहा शब्द आया है जो विभक्ति नहीं है। आहन के बाद क्या आया है साथियों, आहा शब्द आया है जो क्या नहीं है, विभक्ति नहीं है। जब ये विभक्ति नहीं है बल्कि क्या है, आहन के बाद आहा, एक आहा का जो आ है साथियों ये स्वर है। क्या है, स्वर है। इसलिए आहन का जो ये ना है उसके बाद हमारा स्वर आया है, स्वर आ आया है तो इस ना का क्या हो जाएगा, रा आदेश हो जाएगा। यही ये रो असुपी सूत्र कह रहा है। रो कह रहा असुपी सूत्र कह रहा है कि आहन शब्द के बाद कोई विभक्ति का शब्द ना आए बल्कि कोई स्वर आ जाए या हस प्रत्याहार का कोई अगर वर्ण आ जाता है तो आहन के ना का रा आदेश हो जाता है। तो यहाँ है उदाहरण में आहन धन आहा, आहन का ना यहाँ आया है, उसके बाद आहा हमारा विभक्ति नहीं है, कोई विभक्ति नहीं है बल्कि आहा का जो आ है वो स्वर है, इसलिए इस ना का रा आदेश कर दिया। कौन सा सूत्र, रो असुपी। रो असुपी सूत्र से साथियों इस ना का क्या हो गया है, रा आदेश हो गया। जब इस ना का रा आदेश हो गया तो ये हमारा शब्द क्या बन गया, आहा, आहर हो गया। ना का रा हो गया तो ये आहन के ना का रा हो गया तो आहर हो गया, धन आहा। आहर धन आहा को जब हम संधि करेंगे साथियों तो ये हमारा शब्द बन जाएगा आहा, हा है, रा, रा आधा है, रा क्या है, हलंत युक्त रा है, रा के नीचे हलंत लगा है
तो ये हमारा शब्द रा है और उसके बाद रा के बाद स्वर आ आया है, तो ये स्वर जो है हमारा किस में आएगा, रा वर्ण में मिल जाएगा, तो रा के नीचे से हलंत हट जाएगा और ह शब्द जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा अहरहा। तो अहरहा में संधि किस सूत्र से हुई है साथियों, तो रो अशुप से हुई है और अहरहा का संधि विच्छेद होगा अहन धन अहा। अहन धन अहा, अहरहा का संधि विच्छेद होगा और रो अशुप से इसकी सिद्धि हुई है। तो कभी कभी अहरहा का संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाता है, जिसमें से एक विकल्प अहन धन अहा, बाकी अह धन रहा, ऐसे करके विकल्प दे देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अहरहा का जो संधि विच्छेद है वो अहन धन अहा ही होगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा साथियों। अब दूसरा उदाहरण जो दिया है, दूसरा उदाहरण इसमें दिया हुआ है साथियों अहन धन गणह। अहन धन गणह दिया है। अब अहन का ना है, ना के बाद गा है। अब रो अशुप सूत्र कह रहा है अहन शब्द अगर आता है उसके बाद विभक्ति नहीं आता है बल्कि कोई स्वर आता है या हस प्रत्याहार का कोई वर्ड आता है, तो इस ना का रा आदेश होता है। अब यहाँ हम देखेंगे अहन धन गणह में अहन शब्द तो आया है, उसके बाद गणह जो है ये विभक्ति नहीं है बल्कि क्या है, गणह का जो गा है ये हमारा हस प्रत्याहार का वर्ण है। गणह का जो गा है किस प्रत्याहार में आता है साथियों, हस प्रत्याहार में आ जाता है, इसलिए इस ना का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। किस सूत्र से हो जाएगा, तो रो अशुपि सूत्र का नियम लगा तो ये ना का रा आदेश हो गया। जब इस ना का रा आदेश हुआ साथियों तो ये हमारा शब्द क्या बन गया, आहर, आहर धन गणह बन गया। अब ना अहन था, अहन से अहर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इस ना का रा आदेश हो गया है। रा आदेश क्यों हुआ है, क्योंकि ना के बाद गा हमारा हस प्रत्याहार में आता है और रो अशुप का नियम कह रहा है कि अहन शब्द के बाद अगर कोई स्वर आता है तब ना का रा होगा और अगर कोई हस प्रत्याहार का व्यंजन कोई भी वर्ण आ जाता है तो हमारा ना का रा आदेश हो जाएगा। इसलिए रो अशुप सूत्र के अनुसार यहाँ अहन के ना के बाद गा आया है जो हस प्रत्याहार में आता है साथियों, इसलिए इस ना का रा हो गया और हमारा शब्द बन गया अहर धन गणह। अहर धन गणह जब बना तो अहर धन गणह को हम संधि कर देंगे तो ये हमारा शब्द बन जाएगा आह, रा व्यंजन है और रा व्यंजन के बाद गा व्यंजन है तो ये रा अपने बाद के व्यंजन बढ़ के ऊपर चला जाता है, तो गा के ऊपर हो गया और गणह, अहर गणह शब्द बना। क्या बन गया हमारा, अहर गणह शब्द सिद्ध हुआ। तो ये सिद्धि किस सूत्र से हुई है, रो अशुपि सूत्र से हुई है। रो अशुपि सूत्र हमारा कह रहा है कि अहन शब्द आए और क्या ना आए, विभक्तियां ना आए। बस एक चीज आपको रखना है, अहन के बाद अगर विभक्ति का आ जाती है कोई तो यहाँ ये रो अशुपि सूत्र का नियम नहीं लगेगा। अहन के बाद विभक्ति ना आए बल्कि कोई स्वर आ जाए या हस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आ जाए साथियों, उस ना का रा आदेश हो जाता है और हमारा शब्द सिद्ध हो गया। जैसे इसमें अहरहा और इसमें अहर गणह। और अगर विभक्ति आता है तो क्या होता है, तो विभक्ति का हम समझा देते हैं। इसमें दिया है किंतु अहोभ्याम में ना को रा नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद भ्याम है जो विभक्ति है। यहाँ अहन अर्थात पद संज्ञक अहन के ना के स्थान में रा आदेश होता है। इसके अनुसार रा रू होके फिर हसिचा से उसके स्थान पे ना ऊ हुआ और गुड़ होके अहोभ्याम हुआ। तो जैसे अगर विभक्ति आए तो क्या होगा साथियों, इसको भी हम समझा देते हैं। जैसे है अगर आ गया हमारा शब्द अहन धन भ्याम, क्या आ गया,
अहन धन भ्याम आ गया। तो अहन धन भ्याम, अहन के ना के बाद यहाँ भ्याम क्या है? विभक्ति है। भ्याम क्या है? विभक्ति है। सु औजस, औजस अम और सस टा भ्याम भीस, तो ये भ्याम द्वितीय विभक्ति का है, विभक्ति है। तो जब विभक्ति आ गया है तो इस ना का क्या होगा? कह रहे हैं रा आदेश नहीं होता है। लेकिन यहाँ ये विभक्ति आया है, इस ना, ये अहन शब्द पद संज्ञक है। अहन शब्द क्या है? पद संज्ञक शब्द है। तो इसलिए ये अहन यहाँ हम लिख देते हैं समझने के लिए आपको कि अहन हमारा क्या है? पद संज्ञक है। अहन हमारा जब ये पद संज्ञक है तो इस अहन के ना का यहाँ भ्याम आया है जो विभक्ति का है, तो इस अहन के ना का रू आदेश हो जाएगा साथियों। किस सूत्र से? सस जुसो रू का यहाँ नियम लगेगा। यहाँ रो अशुपी का नियम नहीं लगेगा। रो अशुपी कह रहा है अहन के ना के बाद यदि कोई स्वर आता है तब ना का रा होता है, या कोई हस प्रत्याहार का बड़ आ जाता है तब ना का रा आदेश होता है। लेकिन कब ना का रा आदेश रो अशुपी नहीं करेगा? तब नहीं करेगा जब ना के बाद कोई विभक्ति आए। तो यहाँ ना के, अहन के ना के बाद विभक्ति आया है तो यहाँ रो अशुपी का नियम नहीं लगेगा, बल्कि अहन एक पद संज्ञक है, शब्द है। तो इस ना का रू आदेश हमारा सस जुसो रू सूत्र करेगा। विसर्ग संधि का पहला जो सूत्र है सस जुसो रू से इस ना का रू आदेश हो गया। जब ना का रू आदेश हो गया साथियों तो ये हमारा शब्द क्या बनेगा? आहर। क्योंकि रा में जो ऊ है, इस रा में ऊ की इत संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से? एक सूत्र है उपदेशे अज नुनासिक हितः से। ऊ की उपदेशे अज अनुनासिक इतः से इत संज्ञा हो जाती है, क्योंकि हर स्वर वर्ण की इत संज्ञा करने वाला केवल एक ही सूत्र है, उपदेशे अज अनुनासिक इता। उपदेश की अवस्था में जो अच अनुनासिक होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है। तो रू में जो ऊ है वो अच है, यानी स्वर, स्वर को ही तो अच कहा जाता है। रा में जो ऊ है ये ऊ अच है, स्वर है, और इस ऊ की उपदेशे अज अनुनासिकता से इत संज्ञा जब हो जाती है साथियों तो केवल रा बचता है। जब रा बचता है तो ये हमारा अहन का क्या रूप बन गया? आहर बन गया। आहर धन भ्याम आगे है, आहर धन भ्याम है। अब आहर धन भ्याम में रा के बाद यहाँ क्या है? यहाँ रा है, रा के बाद यहाँ भा आया है। अब रा के बाद यहाँ भा आया है साथियों तो क्या हो जाएगा? यहाँ हसिचा एक सूत्र हमने आगे बताया था, हसिचा सूत्र। हसिचा सूत्र कह रहा है रा के सा के स्थान पर आदिष्ट रा के पहले क्या हो? कोई स्वर हो, और उसके बाद में अगर हस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आ जाए तो रा का ऊ आदेश हो जाता है। तो ये भा हमारा हस प्रत्याहार में आता है साथियों, इसलिए इस रा का ऊ आदेश हो गया। जब इस रा का ऊ आदेश हो गया तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? आहा ऊ धन भ्याम। अह ऊ धन भ्याम बना। अब अह का जो आ है, अह में हा में आ है, क्योंकि हर व्यंजन वर्ण में स्वर मिला होता है इसलिए हा में भी स्वर आ है। उसके बाद रा का ऊ हो गया तो ऊ है। आ और ऊ में एक संधि का नियम लगेगा, आद गुणः। आद गुणः से गुण आदेश हो गया। आद गुणः सूत्र से क्या हो गया साथियों? गुण आदेश हो करके क्या बना? ओ। गुण आदेश ओ हो गया। जब आद गुणः सूत्र से गुण आदेश ओ हो गया, आद गुणः सूत्र का जब हम यहाँ नियम लगाएंगे कि आहर धन भ्याम, रा के बाद भा हस प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए हसिचा सूत्र हमारा कहता है कि सा के स्थान पर आदिष्ट रा के बाद
यदि हस प्रत्याहार का बड़ आता है तो रा का उ आदेश हो जाता है। इसलिए हसिचा का जब हम नियम लगाएंगे रा का उ हो गया। जब रा हमारा उ में बदल गया तो आह उ भ्याम बना। अब आह उ भ्याम में भी संधि होगी। आह का जो हा का हा व्यंजन वर्ण है उसमें स्वर मिला हुआ आ है और उसके बाद उ है। आ और उ में जब हमने संधि कराया तो कौन सी संधि का नियम लगा? आद गुणा से गुण संधि का नियम लगा, क्योंकि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद अगर ई आता है तो ए आदेश, अगर ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद उ आता है तो ओ हो जाता है। तो आ के बाद यहाँ उ आया है इसलिए ओ हो गया। जब ओ हो गया तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? ये हमारा शब्द बन गया आहा धन ओ धन भ्याम। आहा ओ धन भ्याम। अब हम जब इनमें संधि करेंगे साथियों तो आहा हा व्यंजन वर्ण में स्वर ओ आके जुड़त अहो हो गया और आगे भ्याम शब्द जोड़ देंगे तो अहो भ्याम बना। क्या शब्द सिद्ध हुआ? अहो भ्याम शब्द की सिद्धि हुई, जिसमें अहन शब्द तो आया है लेकिन उसके बाद भ्याम हमारा विभक्ति है, इसलिए रो अशुपि का नियम यहाँ नहीं लगा, बल्कि अहन शब्द पदसंज्ञक शब्द है, इसलिए ना का रा आदेश सस जुसो रू से हुआ। फिर हमारा शब्द आहर धन भ्याम बना। आहर के रा का रा है, उसके बाद भ्याम का जो भा है ये हस प्रत्याहार में आता है। तो एक सूत्र और जो हमने इसके पहले पढ़ाया है अतोर और प्लूताद प्लूते हसिचा। तो हसिचा सूत्र हमारा कहता है सा के स्थान पर आदिष्ट रा के बाद अगर हस प्रत्याहार का बड़ आ जाता है तो रा का उ आदेश हो जाता है। तो यहाँ रा का उ आदेश हसिचा सूत्र से हो गया। फिर हमारा शब्द बना आह उ धन भ्याम। तो आह के हा का जो आकार है, हा व्यंजन वर्ण है, उसमें स्वर आ मिला हुआ है, तो यहाँ स्वर को हमने अलग कर लिया। तो स्वर को जब हम अलग कर लेंगे तो ये आह हलंत युक्त हो जाएगा। तो आ और उ में संधि हो गई, आद गुणा से गुण संधि हो गई साथियों। गुण संधि हुआ तो ओ हुआ। ओ जब हो गया तो हमारा शब्द बन गया आह ओ धन भ्याम। क्या बना? आह ओ धन भ्याम बना। और जब हम इन वर्णों को जोड़ देंगे, इनमें संधि कर देंगे, तो ये हमारा शब्द बन गया आह में ओ स्वर आके जुड़त अहो हो गया। भ्याम बचा तो भ्याम को जोड़ देंगे, अहो भ्याम शब्द बन गया। तो ये सूत्र हमारा कौन सा है? रो अशुपि। रो अशुपि सूत्र का नियम ये है, यानी रो अशुपि कह रहा है अहन के बाद विभक्ति ना आए। अगर विभक्ति आ जाती है तो वहाँ नियम बदल जाएगा, संधि हो जाएगी, वहाँ अलग नियम लग जाएगा। लेकिन अगर विभक्ति नहीं आती है तो क्या आता है? कोई स्वर आता है या हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो अहन का जो ना है उस ना का रा आदेश हो जाता है और शब्द बन जाता है। जैसे यहाँ अहर गड़ा, वो अहन धन अहा अहरहा बन गया। इतना आ गया होगा आपके समझ में। अब हम अगला जो सूत्र एक और है, एक नियम दिया है, एक नियम है इसमें, उस नियम को भी समझा देते हैं। अब अगला जो नियम है, इस नियम में बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है उसमें नियम संख्या जो है 33 पे दिया है कि सा के स्थान में आदिष्ट रा के पूर्व यदि हरस अथवा दीर्घ आ को छोड़ करके कोई स्वर रहे और बाद में कोई स्वर अथवा हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ संख्या 62 पे ही 33 नंबर नियम लिखा है हमारा। किस नियम? हाँ 33 नंबर में नियम लिखा है कि सा के स्थान में आदिष्ट रा के पूर्व, सा के स्थान पर जो क्या हो जाता है? रा हो जाता है। रा के पूर्व यानी इस रा के पहले क्या ना हो? हरस और दीर्घ आ ना हो, बल्कि कोई स्वर हो,
ऊ हो, ई हो, कोई स्वर हो, कोई स्वर हो और हो क्या है बाद में, कोई स्वर हो बाद में क्या हो, कोई स्वर हो अथवा हस प्रत्याहार का वर्ण हो। इस रा के बाद कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए अथवा हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रा का रा ही रह जाता है। कह रहा है तो रा का रा ही रह जाता है, रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जो नियम है बाबूराम सक्सेना के पृष्ठ संख्या 62 पे, पृष्ठ संख्या 63 पे है। बाबूराम सक्सेना के पृष्ठ संख्या 63 पे नियम नंबर 33 में दिया है कि सा के स्थान पे आदिष्ट रा के पहले ह्रस्व आ और दीर्घ आ ना हो, बल्कि क्या हो, कोई स्वर हो, और रा के बाद में कोई स्वर हो अथवा हस प्रत्याहार का कोई वर्ण अगर आता है तो रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रा का रा ही रह जाता है, रा का ना ऊ होगा ना या होगा। अब तक हमने सूत्र पढ़ा, अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र रा का क्या कर रहा था, ऊ कर रहा था, हसीचा भी रा का ऊ कर रहा था, भो भगो अधो रा का या आदेश कर रहा था। लेकिन ये सूत्र जो नियम दिया है, सूत्र नहीं है उसमें, केवल नियम है। वो कह रहा है कि अगर रा के पहले ह्रस्व या दीर्घ आ ना हो बल्कि कोई स्वर हो, मतलब ह्रस्व और दीर्घ आ को छोड़ करके ई, ऊ, री, कोई ए, ऐ, ओ कोई स्वर हो, और रा के बाद में भी कोई स्वर हो और हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो रा का रा ही रहता है, रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उसका उदाहरण है, जैसे इसमें उदाहरण दिया है, जैसे उदाहरण क्या है, आलिर धन अयम, आलिर धन अयम दिया है। आलिर धन अयम में रा है, रा के पहले यहाँ कौन सा स्वर है, ई है, ह्रस्व ई है। अब रा के पहले यहाँ ह्रस्व ई है क्योंकि ह्रस्व या दीर्घा नहीं है बल्कि क्या है, ह्रस्व ई है, और रा के बाद में कह रहा है कोई स्वर हो या हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो अयम का आ जो है ये स्वर है, क्या है, स्वर है, इसलिए इस रा का रा ही रह जाएगा, रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा शब्द बन जाएगा साथियों आलिर अयम। अलिरियम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अलिरियम, क्योंकि अलिर का रा है, रा के बाद आ स्वर है, ये आ स्वर रा में मिला तो रा पूरा हो गया, हलंत हट गया और यम जुड़ गया, अलिरियम हो गया। इसी तरह से दिया है भानुर उदेति, भानुर धन उदेति, भानुर उदेति में भानुर का रा है, रा के पहले ऊ स्वर है, ह्रस्व और दीर्घ नहीं है बल्कि क्या है, स्वर ऊ है, उसके बाद ऊ है, इसलिए इस रा का रा ही रह जाएगा, रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, भानु रा है, रा में ऊ की मात्रा लग जाएगी, भानुर देति शब्द जुड़ जाएगा, भानुर देति बन जाएगा। फिर अगला उदाहरण इसमें दिया हुआ है, फिर अगला उदाहरण है श्रीर धन ऐसा, श्रीर धन ऐसा में रा के पहले क्या है, दीर्घ ई है, अब यहाँ भी ह्रस्व और दीर्घा नहीं है, उसके बाद कह रहा कोई स्वर हो तो ए आया है, इसलिए इस रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रा का रा ही रह जाएगा। तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, श्री, ये रा है, ए आके रा में जुड़त ए की मात्रा और सा, श्री रेसा शब्द बन गया, क्या बन गया, श्री रेसा शब्द बन गया। इसी तरह से अगला उदाहरण है जो हमारा सुधीरेति, सुधीरेति में थोड़ा सा अंतर है, सुधीरेति में, सुधीरेति शब्द जो है ये इसका जो संधि है सुधीरेति का, यह होगा
सुधीः, सुधी धन एति होगा। सुधी धनेति इसका संधि विच्छेद है, तो सुधी का जो विसर्ग है तो पहले इस विसर्ग का क्या होगा, विसर्जनीय सा से सा हो जाएगा। विसर्जनीय सा से क्या हो जाएगा, सा। विसर्ग का सा कौन सा सूत्र करता है, विसर्जनीयस्य सा से सा हो गया। अब इस सा का रा होगा, इस सा का रा आदेश करने वाला कौन सा सूत्र है, सस जुषो, सस जुषो रू, सस जुषो रू। इस सा का रा कर दिया, जब सा का रा कर दिया तो हमारा ये शब्द बन गया सुधी, सुधीर धन एति बन गया। अब सुधीर एति में इस रा के पहले कौन सी ई है, दीर्घ ई है, उसके बाद स्वर ए है। अब यहाँ नियम नंबर 33 कह रहा है कि रा के पहले हर्ष और दीर्घ आ ना आए, कोई स्वर आ जाए। तो यहाँ रा के पहले हर्ष या दीर्घ नहीं आया है बल्कि ई आया है, और रा के बाद में कोई स्वर हो अथवा हस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो यहाँ रा के बाद स्वर ए आया है। स्वर ए आया है तो रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रा का रा ही रह जाएगा। जब रा का रा ही रह जाएगा तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, सुधी। ये रा है, रा में ए आके जुड़ा, ए की मात्रा और ती जोड़ देंगे, सुधीरेति शब्द बन गया। क्या बन गया, सुधीरेति शब्द बन गया। इसी तरह से सारे जितने उदाहरण दिए हैं आप उतने उदाहरणों को अपने से सिद्ध करिए और देखिए कि हम ये नियम लगा ले जा रहे हैं कि नहीं। रा के पहले कोई स्वर ना हो, हर्ष अथवा दीर्घ ना हो बल्कि कोई स्वर हो, और रा के बाद में कोई स्वर हो और हस प्रत्याहार का अगर वर्ण आता है तो रा का रा ही होता है, रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक उदाहरण और हम समझा दे रहे हैं, जैसे अगला उदाहरण है गौर धन आयम। गौर धन आयम में रा के पहले क्या है, ओ है। स्वर तो है लेकिन कौन सा स्वर है, ओ है। ह्रस्व आ या दीर्घ आ नहीं है बल्कि ओ है, और रा के बाद में स्वर आ आया है, तो इस रा का रा ही रहेगा। रा में जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, ये गौर है, ये हमारा शब्द बन जाएगा गौ रा। रा में आ के जुड़ा तो हलंत हट जाएगा और यम शब्द हम जोड़ देंगे, गौरेयम शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गौरेयम शब्द बन जाएगा। इसी तरह से गुरूर गच्छति एक उदाहरण और है। इसी तरह से गुरूर गच्छति है। गुरूर धन गच्छति। गुरूर गच्छति में रा है, रा के पहले क्या है, दीर्घ ऊ है। उसके बाद गा, ये हमारा किस प्रत्याहार में आता है, हस प्रत्याहार में आता है। तो इस रा का रा ही रहेगा, रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारा शब्द बन जाएगा क्या, गुरूर। ये रा है, रा हलंत युक्त है, उसके बाद गा है व्यंजन वर्ण, तो ये रा अपने बाद के व्यंजन वर्ण के सर पे जाएगा, ऊपर चला जाएगा और क्षति शब्द जोड़ देंगे, गुरूर गच्छति हो जाएगा। इसी तरह से सारे उदाहरण हैं, बहुत ही आसान है। बस इतना ध्यान रखना है कि रा के पहले कोई हर्ष अथवा दीर्घ आ ना हो बल्कि चाहे जो स्वर आ जाए, ई ऊ री आ जाए, ए आए ओ औ में से कोई भी स्वर आए और रा के बाद में कोई स्वर आ जाए,
रा के बाद ह्रस्वा दीर्घा और जो ए आए ओ जितने स्वर है सब आ जाए, लेकिन रा के पहले ह्रस्व आ और दीर्घ आ केवल ना आए बल्कि बाकी स्वर आ जाए। और क्या है, या हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए, जैसे गुरूर गच्छति में यहाँ हस प्रत्याहार का वर्ण आ गया, तो हस प्रत्याहार का अगर कोई वर्ण आ जाता है तो रा का रा ही होता है, रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और शब्द जैसे के तैसे बना रह जाएगा। तो इसमें भी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ये भी विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। बाकी के जो उदाहरण 3-4 हैं हम उसको छोड़ रहे हैं, आप अपने से सिद्ध करिए, नियम लगा के देखिए कि हमें ये नियम समझ में आया कि नहीं आया है। आप अपने से सिद्ध करिए, अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम फिर से उस उदाहरणों को समझाएंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय।